हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस टू लेक्चर सीरीज का 61 नंबर लेक्चर है, यानी कि 61वां लेक्चर है। और आज हम लोग कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद जापान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं उसको आप सब लोगों ने देख लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं। अगर ऐसा नहीं किया है तो जाइए, जीएस 2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो वीडियोस देखिए, उसके नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा। अगर 1% का भी इससे फ़ायदा हो रहा है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पृथ्वी का पूरा कोर्स फ्री में आपको मिल जाए और मेरे चैनल पे आप नए भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो ज़रूर कीजिए, और एक लाइक तो ज़रूर आप कर ही दीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आइए जानते हैं सबसे पहले इंडिया और जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है। सबसे पहले सिमिलरिटीज की चर्चा अगर करें तो दोनों कंट्री के पास में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चीज़ को आप लोग याद रखिए, बोथ द नेशन हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। चलिए अगला, जहाँ तक लेजिस्लेटिव सेटअप की बात होती है, बोथ हैव द पार्लियामेंट एज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी। पार्लियामेंट क्या है, हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है दोनों ही कंट्री में। बोथ हैव टू हाउसेस, दोनों में दो हाउसेस हैं इन द पार्लियामेंट, इन विच द लोअर हाउस इज मोर पावरफुल देन द अपर हाउस। मतलब जो लोअर हाउस है वो अपर हाउस से ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि जो लोकसभा है उसका पावर क्या है, राज्यसभा से ज़्यादा है। ऐसा ही वहाँ भी है, वहाँ पे भी जो लोअर हाउस है वो ज़्यादा पावरफुल है पार्लियामेंट में। ठीक है। लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल है और अपर हाउस उससे कम पावरफुल है। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगर इसकी अगले पॉइंट की बात करें तो जस्ट लाइक इन इंडिया, द नो कॉन्फिडेंस मोशन लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में कि डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। उस तरीके से जापान में भी, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है जापान में भी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव है। तो ये क्या है, डिसोल्यूशन करने के लिए, हाउस के डिसोल्यूशन के लिए क्या लेके आया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है। अब इन जापान, upper house members have a term of 6 years and every year half of the member retire। इंडिया में भी क्या होता है, 6 साल का टेन्योर होता है कि नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि हर एक 2 साल पे कितने, अच्छा 2 साल पे कितने लोग जो हैं राज्यसभा के सांसद के रूप में जो होते हैं उन लोगों को रिटायरमेंट होता है। प्रत्येक 2 साल पे एक पर्टिकुलर परसेंटेज है, ठीक है, एक पर्टिकुलर हिस्सा है जितने मेंबर को रिटायरमेंट देना पड़ता है। वो क्या है ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखते हैं, फिलोसफिकल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू दोनों में देखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी और जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही नेशन में देखा गया है। ठीक है। बोथ द नेशन हैव प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है। चलिए अगले, अगर मैं अगले एग्जीक्यूटिव सेटअप की बात करूं तो सिमिलर टू इंडिया, इंडिया की तरह ही क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है जापान का, दे कैन बिलोंग टू द इंटायर हाउस। वो क्या है, वो पूरे हाउस को बिलोंग कर सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा, लोअर हाउस के प्रति। जापान में भी ऐसे ही होता है, सेम एज इंडिया। ठीक है। अगला, जुडिशरी सेटअप की जहाँ तक बात है तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल एंड फिक्स्ड रिटायरमेंट एज। ठीक है, क्या है, फिक्स्ड रिटायरमेंट एज। जैसा कि मैंने आपको बताया था यूएसए के केस में ऐसा नहीं है। यूएसए में जब तक आपका हेल्थ अच्छा है तब तक आप जो है जज बन के रह सकते हैं। ठीक है, मतलब वकालत की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जज बन के रह सकते हैं। लेकिन वहाँ जापान में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी, रिमूवल भी और फिक्स, और रिटायरमेंट का एज भी सब फिक्स्ड है। ठीक है, जजेस का। जापान में जैसा कि इंडिया में भी यही चीज़ है। ठीक है। जहाँ तक डिफरेंसेस की बात है दोनों नेशन के बीच, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, तो जापान हैज ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एज इन इंडिया फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बोथ मिक्सचर। ठीक है, अवेलेबल है। उसके साथ ही जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज प्रोवाइड फॉर यूनिटरी स्टेट, वो यूनिटरी स्टेट की बात करता है, जबकि इंडिया फेडरल स्टेट। उसके साथ ही एग्जीक्यूटिव सेटअप में अगर आप देखिएगा कि क्या क्या डिसिमिलरिटीज हैं, डिसिमिलरिटीज में आप देखिए कि मिनिस्ट्रीज एंड सॉरी मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बट इन केस ऑफ इंडिया इट इज appointed by the president। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस पे ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी अपॉइंटेड होते हैं, मिनिस्टर भी जो है उसी से अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर, उसको यहाँ पे कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। किसके एडवाइस पे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है। देखिए, तो आप बोलोगे तो इनडायरेक्टली तो यही हो गया ना, प्राइम मिनिस्टर ही तो करता है। देखिए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली की बात अलग है, लेकिन जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है तो इंडिया में प्रेसिडेंट करते हैं और वहाँ पे जापान में प्राइम मिनिस्टर। ओके, इन जापान देयर their parliament elects the PM from the party with a majority, whereas in India such does not happen. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि जो मेजोरिटी में होगा वही जीतेगा, जो गवर्नमेंट बनाने में सक्षम होगा, चाहे कोalition से हो चाहे जैसे भी, वही जो है प्राइम मिनिस्टर घोषित करेगा, ठीक है, उसी में से कोई। तो इसमें कभी जो है छोटी छोटी पार्टियां भी जो है अपना जो है फायदा ले लेती हैं, है ना। बात समझ रहे में आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल सेटअप की जहाँ तक बात है, जापान इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्या है वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जबकि इंडिया में क्या है, रिपब्लिक, इंडिया क्या है, रिपब्लिक है, ठीक है। जापान में क्या होता है कि जितने भी नेशनल ट्रीटीज होते हैं उसको रेटिफाई करना होता है डाइट के द्वारा, ठीक है। डाइट क्या है, डाइट क्या है इसके बारे में जा करके नेट से सर्च कीजिए, डाइट, डाइट इन जापान, ये डाइट मत पढ़ लीजिएगा खाना पीने वाला, ठीक है। डाइट के बारे में जाके पढ़िएगा और फिर मुझे भी बताइएगा, ठीक है। तो जापान में जो डाइट होता है वही इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में, उसके रेटिफिकेशन के बारे में डिसाइड करता है। इंडिया में ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। जहाँ तक डिफरेंसेस की बात है जुडिशरी सेटअप में के लेवल पे, तो जजेस आर अपॉइंटेड बाय डाइट, वहाँ पे जजेस कौन अपॉइंट करता है, डाइट। बट इन इंडिया देयर इज नो रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन सच स्टार्टअप, यहाँ पे पार्लियामेंट की जो सेटअप है, पार्लियामेंट जो है उसका कोई रोल नहीं है जज के अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो इसके लेक्चर में इतना ही था। कोर्स कैसा चल रहा है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, देखिए कोर्स कैसा चल रहा है ये तो मैं डेली ही पूछता हूँ लोगों से, आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ठीक ठाक चल रहा है ना। और भी फुल फ्लेज और भी अच्छा कोर्स आएगा, निश्चित ही आएगा, ठीक है। एवरी मास्टर इज वंस अ फ्रेशर, तो अभी हम लोग फ्रेशर के दौर पे हैं, हम लोग भी एकदम मास्टर बनेंगे, है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस आप ये सजेस्ट कर सकते हैं हाउ वी कैन बिकम अ मास्टर, तो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं आप लोग ये बताइएगा, ठीक है, समझ गए। और साथ में ही अगर थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सब जगह पर आप फैल जाओ एकदम पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। पढ़ना है, आगे बढ़ना है, यूपीएससी को फोड़ना है, ठीक है। इस बार तोड़ के रहेंगे, इतना दिमाग में लेकर के चलिए। तो मतलब और कुछ नहीं है कहने के लिए, बस यूपीएससी की तैयारी करते करते रहिए, ज्ञान का अर्जन करते रहिए और मेरा वीडियो देखिए, पढ़िए, आगे की तरफ बढ़िए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।